दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं नेक हम्प के बारे में। यह आपने देखा होगा कि हमारी गर्दन पर पीछे उभार एक काफ़ी आ जाता है, एक स्वेलिंग टाइप की आ जाती है, जिसको बफेलो हम्प या नेक हम्प भी कहते हैं। इसको दूर करने के लिए जो लोग लंबे टाइम तक कंप्यूटर पर बैठकर काम करते हैं या बहुत ज़्यादा ऑफिस में काम करते हैं, गर्दन अकड़ जाती है, उसकी वजह से लंबे टाइम तक ऐसे बैठने से ये अक्सर नेक में हम्प हो जाता है। तो उनके लिए आपको बेहद ही कारगर कसरत बता रहे हैं। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और अब आपको हम बताने जा रहे हैं बेहद ही सिंपल एक्सरसाइज आपको बताएंगे। आप इसको नज़र बनाए रहिएगा आखिर तक। ये औरतों में भी ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन होती है। अक्सर काफ़ी जब औरतें साड़ी वगैरह पहनती हैं तब भी ये उसमें नज़र आता है हम्प, उभार सा। तो इसको दूर करने के लिए आपको बेहद कारगर एक्सरसाइज बता रहे हैं। ये बेहद इफ़ेक्टिव कसरत है। इसमें जो भी ये हम्प आ जाता है, इसमें पहली कसरत में आपको इस तरीके से हाथों को ऊपर नीचे आपको करना है। इससे आपका शोल्डर के पास और नेक का बहुत अच्छा मूवमेंट होता है। इसको आप अगर रेगुलर कम से कम जितनी आपकी कैपेसिटी है, कम से कम 15-20 बार ये जो भी एक्सरसाइज हो रही हैं, ये आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बेहद ही इफ़ेक्टिव कसरत है। आपको इससे बेहद फ़ायदा होगा और आपको इससे अपर पार्ट में पूरी जो भी स्टिफनेस है शोल्डर में, आपके नेक में, उसमें आपको बेहद फ़ायदा होगा। अगली कसरत में आपको ये इस तरीके से उंगलियों को लॉक करना है और हाथों से आपको गर्दन को प्रेशर पीछे की तरफ देना है और इस तरीके से आपको हाथों को, कोहनियों को आगे पीछे रोटेट करना है, घुमाना है। ये इस तरीके से आपको उंगलियों को लॉक करना है, गर्दन को इससे जकड़ लेना है और इस तरीके से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बेहद ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। अगर आपकी गर्दन में क्रैम्प्स भी आ गई हैं तो वो क्रैम्प्स भी आपकी दूर हो जाएंगी। अब अगली कसरत में आपको पीछे हाथ इस तरीके से लॉक करना है और आपको पीछे ऊपर की तरफ, आपको शोल्डर्स की तरफ, आपको हाथों को कम से कम 20-30 बार शुरुआत में आपको खींचना है। ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इससे अगर फ्रोज़न शोल्डर भी, जो डायबिटीज़ वगैरह के पेशेंट्स में भी अक्सर ये कॉमन प्रॉब्लम है, और कंधों में कंधे जाम हो जाते हैं, फ्रोज़न हो जाते हैं, इसमें आपको अगली कसरत में आपको गर्दन का इस तरीके से मूवमेंट करना है, चिन टक करना है। चिन को आपको गर्दन के पास आपको नीचे इस तरीके से लगाए रहना है 2-4-5 सेकंड तक और पीछे आपको लेके जाना है। ये कम से कम 5-5, 10-10 बार ये आप आसानी से कर सकते हैं। फिर आपको लेफ़्ट और राइट गर्दन का मूवमेंट करना है। ये बेहद ही आसान एक्सरसाइज है, कोई भी इसको कर सकता है। आजकल ठंड में, सर्दियों में अक्सर गर्दन हमारी अकड़ जाती है, हम सो के उठते हैं। तो आप अगर ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी गर्दन, शोल्डर्स की स्टिफनेस और मोबिलिटी भी आपकी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी और आप भी बफेलो हम्प से भी आपको निजात जल्दी ही मिल जाएगी। फिर आपको गर्दन को इस तरीके से आपको रोटेट करना है। कम से कम 10-10 रोटेशन आप बिगनिंग में करें, फिर उसके बाद में आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो इससे आपको जो भी गर्दन में क्रैम्प्स वगैरह की शिकायत है वो नहीं होगी और आपको नेक पर हम्प में भी हल्के हल्के आप देखेंगे तो उसके साइज़ में आपको गिरावट नज़र आएगी। ये फिर आपको अगली एक्सरसाइज आपको इस तरीके से कोहनियाँ आपको दीवार पर सटा देना है और आपको इस तरीके से आपको करना है। हिप्स को आपको आगे ले जाना है और इस तरीके से आपको पीछे करना है। गर्दन
के ऊपर इस कसरत से काफ़ी इफ़ेक्ट आता है। इसको आप 4-6 बार शुरुआत में करें और कम से कम इसके 3-3 सेट आप लगा सकते हैं। ये औरतों के लिए भी बेहद ही कारगर एक्सरसाइज है, जिनको फ्रोज़न शोल्डर होता है और आपके बाजू भी थोड़ा सा भारी हो चुके होते हैं या बाजुओं पे बहुत ज़्यादा फैट होता है, उसमें भी आपको ये कसरत हाथों को भी स्ट्रेंथन करेगी और आपकी जो नेक मसल्स है उसमें बहुत अच्छा खून का दौरान बढ़ेगा। आप इसको डेली अपने शेड्यूल में शामिल करें तो आप देखेंगे कि 10-15 दिन के ही अंदर आपको जो बफेलो हम्प है उससे आपको निजात मिलेगी। नज़र बनाए रहिएगा, आगे तक वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। फिर आपको कुछ एक्सरसाइज हम आपको ज़मीन पर बैठ के भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको ये हाथ आपको इस तरीके से गर्दन के ऊपर रखना है और इस तरीके से आपको हल्के हल्के करके जो एल्बो हैं उसको रोटेट करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से। कम से कम 10-10 रोटेशन आप इसके करेंगे तो आपके शोल्डर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आपकी वो दूर हो जाएगी। अगली कसरत में आपको इस तरीके से आपको बता रहे हैं, इसमें आपकी स्पाइन का बहुत बढ़िया मूवमेंट होता है, गर्दन का भी बहुत ही अच्छा मूवमेंट होता है। इसमें आपको इस तरीके से पैरों को थोड़ा सा फासले से रखना है, आपके हाथ जो हैं एड़ियों पे रहेंगे और आपको गर्दन को इस तरीके से कुछ देर रोकना है। ये पूरे एक्सरसाइज जो है आप कम से कम 20 सेकंड आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बेहद ही फ़ायदा होगा इससे और आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी बहुत ही बढ़िया बना रहेगा और जो हमारा नेक पर जो हम्प है वो भी हल्के हल्के करके आपको सबसाइड होता हुआ नज़र आएगा। फिर एक बार आपको बता रहे हैं, इस एक्सरसाइज को आप करेंगे तो ये बेहद ही कारगर एक्सरसाइज है। इससे आपकी पूरी स्पाइन, वर्टिब्रा वगैरह भी खुलती है, आपका लंग्स भी एक्सपेंड होते हैं। ये बहुत ही मल्टी बेनिफिट वाली एक्सरसाइज है, इससे बेहद ज़्यादा आपको फिर अगली कसरत में आपको इस तरीके से आपको ये भुजंग आसन में आपको जाना है। इससे भी आपको जो गर्दन का मूवमेंट है इसमें आपको यहाँ कम से कम आपको 15-20 सेकंड होल्ड करना है। ये बेहद ही इफ़ेक्टिव कसरत है। इससे पूरी बॉडी की में जो लचीलापन है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपकी ज़बरदस्त डेवलप हो जाती है और ये आपका जो हम्प है इसको कम करने में आपको मदद मिलेगी। यकीनन आप अगर ये करते हैं भुजंग आसन तो आपको ये सारी एक्सरसाइज अपने शेड्यूल में शामिल करते हैं तो आप देखेंगे कि जल्दी ही आपको इस तकलीफ़ से आपको जल्दी ही निजात मिलेगी और आप बिल्कुल आपकी गर्दन सपाट हो जाएगी, पीछे से बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी और शोल्डर का भी जो मूवमेंट है वो बढ़िया होगा। फ्रोज़न शोल्डर, कंधों में आपके जो भी तकलीफ़ रहती है उसमें भी आपको बहुत ही बढ़िया फ़ायदा नज़र आएगा। उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज बेहद पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी इसको शेयर करें और हमारे चैनल ए क्लास अली को सब्सक्राइब करें, हमारी हौसला अफजाई करें। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।